इतने बेहतर नहीं है कि हमने कहीं बोल दिया, हमने बड़ा एहसान कर दिया, एक PIL डाल दी, हमने एहसान कर दिया। हमारा ये नहीं, कोई एजेंडा नहीं है। एक ऐसा मुद्दा जिसमें आपके लोग शामिल हैं, गले गले तक शामिल हैं, हिम्मत नहीं है कहने की, उनमें कहने की हिम्मत नहीं है तो आप में पूछने की हिम्मत तो हो ही सकती है। आपने किसी नेता से अपने लिए कोई गलत काम करवाया है क्या? किसी की सिफारिश लगवाई है? जब आपने कुछ लिया नहीं है तो उस नेता के मुंह पे खड़े होकर के पूछिएगा। और आप जहां जहां चुनाव होते हैं वहां इस मुद्दे को ज्यादा ताकत से रखता हूं। मैंने कहा कि चुनाव से सिर्फ मेरा इतना ही है कि फिर कुछ लोग आपके पास आएंगे, वो किस पार्टी के होंगे मुझे उसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ 95 करोड़ सनातनियों के अलावा किसी में नहीं है। मेरे लिए बाकी एग्जिस्ट ही नहीं करते, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत की संसद में 1995 में एक विदेशी महिला के दबाव में एक प्रधानमंत्री को एक फैसला लेना पड़ा और एक पुराने कानून में कुछ और ताकतवर उसके अंदर धाराएं डाल करके उसको खतरनाक बनाया। जिन्हें आप अपना वाला मानते हैं ना, ये वाला पट्टा डाल के जो आते हैं आजकल, वो 2013 में संसद में 117 थे। न संसद के बाहर, न ऐसी सभाओं में, न प्रवचनों में जो महागानी घूम रहे हैं आजकल, नहीं बताते। मेरा गुस्सा है ये जायज है इसलिए कि जिनका ये काम था उन्होंने नहीं किया। हम जैसे साधारण लोगों को आज एक ऐसे जीवन में कूदना पड़ा कि हमको लगता है कि शायद हमें ये गिल्ट जीने नहीं देगा, हमें ये दुख रहेगा कि इसको हमने अपनी आंखों के सामने हुआ, हम चुप रहे। और जब कहने का मौका मिला, जब समाज सुनना चाहता था, तब भी नहीं बताया। इस गिल्ट के कारण रात के 2 बजे भी हम बोलते हैं। उस कारण से बोलते हैं, इस कारण से नहीं बोलते कि कोई हमारा एजेंडा है। आपको वो चीजें नहीं पता है क्योंकि आप टेलीविजन पे न्यूज देखते हो और मैं उस दुनिया में 20 साल रहा हूं। ऐसा कानून दुनिया के किसी कोने में नहीं बन सकता, लेकिन हमारे यहां बन गया है। शत्रु ने उस कानून को बनाने के लिए 303 हमारे MP मुसलमान जीत के आएंगे, इसका इंतजार नहीं किया। शत्रु को मालूम था कि सनातनी हिंदू समाज में बड़े सारे दलाल हैं जिन्हें खरीदा जा सकता है, तो हम 303 लाएंगे तब ये कानून बनाएंगे, इसकी चिंता नहीं की। आपके बीच में से जो आपकी फॉल्ट लाइन है, उन लोगों ने आपको खरीदा और आपके लोगों की सहमति से भारत की संसद में एक कानून पास हुआ है जिसे आप लोग बड़ी सरसरी निगाह से अक्सर मेरे भाषणों में सुनते रहे हैं। मैं जब भी इस विषय को टच करता हूं तो आप में से एक एक आदमी तक मेरी कोशिश होती है कि मेरी भाषा में, शब्दों में उसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या है, उर्दू ट्रांसलेशन क्या है, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ताकि आप किसी चीज से अनभिज्ञ ना रहें, अनकंसर्न ना रहें, आपको कोई गलत बात आपको न जाए, और जब आप उसको पढ़ें तो समग्रता में पढ़ लें। 1995 में भारत की संसद के अंदर 1923 के कानून को जो बनाया गया था, जिसे 1956 में अमेंडमेंट किया गया, फिर उसके बाद 1985 में अमेंडमेंट किया गया, फिर 1995 में अमेंडमेंट किया गया, फिर 2013 में संसद में रख करके उसको पास कर दिया गया। कभी सुना है उस कानून का नाम क्या है? नहीं सुना आपने। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले इतना बुरा हाल है कि आपको पता नहीं है कि दिल्ली जैसी राजधानी जहां 2-2 सरकारें हैं,
वहां से हिंदुओं का पलायन उस कानून के कारण हो रहा है, लीगल हो रहा है, हम रोक नहीं पा रहे। इसलिए हमारे ठेकेदार बोलेंगे नहीं, क्योंकि भाई क्या फर्क पड़ता है अगर 250 लोगों को मकान छोड़ करके इस कानून के तहत जाना पड़ा, क्योंकि हमारा कानून तो घर अभी खड़ा हुआ है ना। हम तो बड़े रिसोर्सफुल लोग हैं, आपकी रिसोर्स काम नहीं करेगी। उस कानून का नाम है वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 2013। कभी सुना आपने इस कानून को? कभी घर में चर्चा की? नहीं की, क्योंकि आपको पता नहीं है और जानने की जिज्ञासा नहीं है, और जो समाज को भाषण देते घूम रहे हैं वो बताएंगे नहीं, क्योंकि आजकल तो वो दरियागंज में रात के 4 बजे पैर पकड़ने जा रहे हैं मुसलमानों के। क्या आप तो भाई हैं हमारा तो डीएनए है। तो 1947 में 11 लाख सनातनियों की हत्या जिन्होंने की, उन्हें आज भाई बताया जा रहा है, क्योंकि उनका न बेटा मारा जा रहा न बेटी मारी जा रही है, क्योंकि है ही नहीं तो मारा कैसे जाएगा। वक्फ प्रॉपर्टी कानून संसद में पास हुआ। उस कानून में 2 सेक्शन जोड़े गए 1995 में, और यह कानून, मैं आपको उसकी निटी गिटी में नहीं ले जाना चाहता। मेरे किसी डिबेट पर आप जैसे लोगों के लिए, हम जो हमारी टीम के सदस्य हैं, विष्णु शंकर जैन, जिन्होंने ज्ञानवापी के अंदर असली बाबा विश्वनाथ को ढूंढ लिया है। आप सबने टेलीविजन पे देखा होगा कि असली बाबा विश्वनाथ वही हैं जिन्हें कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर है। इस शब्द को एक बार बोलेंगे, दूसरी बार में आपको समझ में आएगा तो काफी देर हंसेंगे आप लोग। ज्ञान वापी और मस्जिद, ज्ञान का मस्जिद से क्या संबंध है? कहीं सुना है आपने? लेकिन नाम है ज्ञान वापी मस्जिद। हमने ढूंढ लिया, हमारी टीम के विष्णु शंकर जैन ने ढूंढ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनवाई जब तक होगी तब तक जहां बाबा विश्वनाथ मिले हैं उस जगह को सील कर दिया जाए। वो सील है। कुछ लोगों की दुकान परेशान हो गई, तो ये जुमला उसी के बाद आया कि हमें हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना है। भारत राष्ट्र पर किसी का ठेका नहीं है, किसी की मोहर नहीं है। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अगर जिहादियों के आपको पैर पकड़ने हैं, पकड़िए। सनातन में मैं एक ही बात कहता हूं, जिस दिन भी सनातनी सनातन के पैर पकड़ लेगा, दुनिया में किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ये इस समय नहीं है। देखिए, वो ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ये अगर, ये मगर, ये लॉजिक, ये रीजन। कश्मीर में भी बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, खरबों की प्रॉपर्टी, अरबों की प्रॉपर्टी, कश्यप ऋषि की धरती, जहां हिंदुओं के, सनातन के सारे बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए, पंचतंत्र की कहानियां लिखी गई। वो मंदिर जिसे आप अपनी पहचान मानते थे, आपकी आंखों के सामने, मेरी आंखों के सामने, हमारी चुप्पी ने, बॉलीवुड के कुछ लोगों ने जो आए थे किसी एजेंडे के तहत एक फिल्म बनाई, और वो जो सूर्य मंदिर है जो हमारी पहचान था, आप देखिए कि कैसे लोग काम कर रहे हैं। 95 करोड़ सनातनी हिंदू इमोशनल बात करके अपनी बात समाप्त कर देता है। एक फिल्म बनी, उस फिल्म की शूटिंग हुई कश्मीर में, और उस मंदिर के सामने एक कैरेक्टर खड़ा होता है, वो उस फिल्म का हिस्सा है। और उस फिल्म के उस हिस्से में, उस फिल्म का नाम पता है क्या है आपको?
जलील नाम है, उस जलील नाम को कहते हैं हैदर। वो हैदर फिल्म बनी और हैदर फिल्म का कैरेक्टर सूर्य मंदिर के सामने खड़े होकर के, कौन राइटर था, कौन डायरेक्टर था, किसने ये स्क्रिप्ट लिखी, और मंदिर के सामने खड़े होकर कहता है ये तो शैतान की गुफा है। फिल्म चली गई, आप सोते रहे। उस सूर्य मंदिर को जो हमारी पहचान है उसे शैतान की गुफा कहा और वो चला गया। लेकिन उसका असर बता रहा हूं मैं, इसलिए आपको 5000 साल पुरानी किसी घटना का जिक्र नहीं सुना रहा, कल की घटना का जिक्र सुनाता हूं ताकि आपको समझे कि ये हमारी आंखों के सामने हुआ। उस हैदर फिल्म में उस सूर्य मंदिर को कह दिया ये तो शैतान की गुफा है। हमारे मित्र मुंबई में हैं, अच्छा काम किया उन्होंने, संघर्ष किया, एक फिल्म बनाई कश्मीर फाइल, सबने देखी होगी। सुनिए जरा, हैदर फिल्म कोई 7वीं शताब्दी में नहीं आई थी, अभी कुछ दिन की बात है। विवेक अग्निहोत्री साहब फिल्म बनाने के लिए हैदर कश्मीर में थे। उन्होंने उस मंदिर जिसको आप सूर्य का मंदिर कहते हैं, वहां कुछ बच्चे थे 300-400 मीटर की दूरी पर। उन्होंने पूछा भाई ये सूर्य का मंदिर कहां है, आप जरा उस नस्ल के ऊपर ध्यान दीजिए। उस उम्र के हमारे यहां बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं है। वो ऐसे बच्चे छोटे छोटे जो खेलते रहते हैं गिल्ली डंडा टाइप का खेल, 10 साल 11 साल की उम्र के बच्चे। उसने कहा यह सूर्य टेम्पल कहां है? बच्चों ने कहा यहां तो कोई नहीं है ऐसा मंदिर। विवेक अग्निहोत्री ने अपने लैपटॉप से सूर्य मंदिर की वो तस्वीर निकाली और कहा यह है सूर्य। बोले नहीं नहीं, ये तो शैतान की गुफा है। अब 20 साल बाद कोई अंग्रेज टाइप का आदमी आएगा, वो ट्रेवलर कहलाएगा और फिर कश्मीर में लिखेगा कि दिस इज द शैतान की गुफा। उस कश्मीर में इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ, लेकिन आपको बताने के लिए कश्मीर की फिल्म दिखाई गई, तब आपको पता चला कि हमारे साथ क्या हुआ। यह हमारे सोने की पराकाष्ठा है। वो सब्जी बेच रहा है, वो पंचर जोड़ रहा है, लेकिन उसको पता है कि इजराइल ने कब 2 बम फलस्तीन पे मारे हैं और 5 हमारे भाई मर गए हैं। आप सोइए, बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, बड़ी बड़ी फिल्में, अमेरिका जाइए, लंदन जाइए, जहां जाना ही जाइए, पैसा बचाने की गारंटी नहीं है। यह ज्ञान आपको बचा लेगा इसकी गारंटी नहीं है। वो बड़े बड़े महाज्ञानी, बड़े बड़े पैसे वाले किन स्थिति में रह रहे हैं मुझसे पूछिए। मेरा कैरियर उसी समय का है, अपनी आंखों के सामने सब देखा है। बोलते बोलते थक गया, नौकरी की वजह से समय नहीं था और कुछ बाधाएं थी, तब ये काम किया। सोइए मत, 24 घंटे जगिए, तब आपको पता चलेगा कि आप कहां खड़े हैं। सोने से और आंख बंद करने से संकट नहीं टलता, संकट की सामना किया जाता है। पागल कुत्ता अगर आपके घर आ जाए तो मंत्रों का उच्चारण करेंगे, पागल कुत्ते को गोली मारनी ही पड़ती है। हम तो ऐसे महान लोग हैं, यहां सुअर पालने पे भी सब्सिडी मिलती है और सुअरों को भी सब्सिडी दी जाती है। फिर हम कहते हैं सुअर पालन पे सब्सिडी लो और सुअर को भी सब्सिडी दो और फिर को कि जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगी। सुअर तो 12 से कम देता नहीं। आपको किस डॉक्टर ने बताया था? आप तो बहुत संपन्न लोग हैं, आपके यहां तो ये संकट नहीं है।
कि 5 पंचर अगर नहीं लगे तो घर की रोटी कैसे चलेगी। आपसे किसी ने कहा था, भगवान राम आए थे कहने हम दो हमारे दो, आपने इस नारे को मान लिया, हम दो हमारे दो। वो भी समझदार हैं, उनका नारा मालूम है क्या है, हम दो बाकी तुम गिन लो। अब आप कह रहे हैं कि बहुत बुरे हालात हैं। अरे वो तो कहीं रहेंगे, उनको क्या फर्क पड़ता है। ये बड़े बड़े मकान, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये घर के बाहर 5 करोड़ की 10 करोड़ की गाड़ी जो खड़ी रहती है, ये 10 कमरों का मकान जो है उस पे 1500 रुपए का गार्ड रख के बचेगा नहीं। कश्मीर में सब कुछ लुट गया। दुनिया का कोई ताकत नहीं आई। इस देश की सुप्रीम कोर्ट, दही हांडी की चिंता करने वाली सुप्रीम कोर्ट, शबरीमला में जेंडर जस्टिस की चिंता करने वाली सुप्रीम कोर्ट, ये काले कोर्ट वाले समझते हैं कि इनको बहुत ज्ञान है। सुप्रीम कोर्ट में 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं। चीफ जस्टिस को उसकी चिंता नहीं है। चीफ जस्टिस को इसकी चिंता है दही हांडी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। ये इसलिए कि आप चुप बैठे हैं, इसलिए हिंदुत्व की परिभाषा, दही हांडी की परिभाषा, पटाखे नहीं जलने चाहिए, पानी नहीं खर्च होना चाहिए। देश का संविधान सेकुलर है, हमें सेकुलर रहना चाहिए। जब देश का संविधान 1976 में आपने सेकुलर कर भी दिया तो क्या यह सवाल आपको और मुझे नहीं पूछना चाहिए। संविधान सेकुलर है तो फिर संविधान से अलग हट करके मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ, सच्चर कमीशन, वक्फ बोर्ड, हज कमेटी, ये फिर कैसे चल रहे हैं। सच्चर कमेटी द्वारा जो बजट है, अपने मोबाइल पे सर्च कीजिए, लिखिए सच्चर कमेटी और पता करिए पिछले संसद में बजट जब प्रेजेंट हो रहा था तो सच्चर कमेटी का बजट कितने का था, जो एक्सक्लूसिवली 5,500 करोड़ रुपए मुसलमानों को इसलिए दिए जा रहे हैं कि वो बड़े बेचारे हैं, बेरोजगार हैं। जब बेचारे हैं, बेरोजगार हैं, तब तो इस देश में चौराहे चौराहे सर तन से जुदा कर रहे हैं। इन बेचारों को सच्चर कमीशन से 5,500 करोड़ रुपए की इमदाद बांटी जा रही है। इस देश में 1 लाख रुपया मुसलमान बेटी, मुसलमान बेटे को दे करके उन्हें आईएएस और पीसीएस बनाया जाए। लेकिन ब्राह्मण का बच्चा, ठाकुर का बच्चा, बनिए का बच्चा, मेरे दलित का बच्चा अगर पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पा रहा है तो उसको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप तो हिंदू हैं और हम आपको इसलिए नहीं देंगे कि आप मांगते तो कुछ और हैं। आप मांगिए, ताकत से मांगिए, अपनी मांगों का डायमेंशन बदलिए, एजेंडा बदलिए। आप मांगते भी तो अजीब अजीब टाइप की बातें हैं और हमने ये साबित किया, एक बड़े वर्ग ने ये साबित कर दिया है कि हमारी मार्केट में बोली भी जितनी सस्ती लगती है उतना ही सस्ता सनातनी बिकने को तैयार हो जाता है। आप नहीं, बहुत बड़ा वर्ग नहीं बिक रहा, इसीलिए 14 और 19 पैदा हुआ है। लेकिन अभी भी लोग हैं, हमारे बीच के लोग हैं, 2 रुपए किलो चावल और 2 महीने बिजली का बिल मुफ्त दे दो, हम किसी जोकर को भी बिठा देते हैं सत्ता में। हमें अपने बिकने की भी शर्म नहीं आती। अगर बिकना ही है तो इतनी भारी कीमत रखो कि कोई तुम्हें खरीद ना पाए। इतने सस्ते में बिकते हैं भाई। अपने दादा परदादा की इज्जत को तो रखो यार, कि उन्होंने जब नहीं बिके, जब वो अरबों खरबों ले सके बिक सकते थे, तो आप 2 महीने की बिजली के बिल पे बिक जाते हो और दिल्ली में किसी को बिठा देते हो यार। अपना स्टैंडर्ड तो रखो कम से कम। इतना नीचे गिर गया है। पंजाब में हम माओ को 1,000 रुपए देंगे महीना, पंजाब बिक गया। जो पूरे देश को नाज खिला रहा था,
वो इसी में बिक गया। किससे शिकायत करेंगे? ये भी कोई कानून बना के आपके अंदर की सोच बदली जाए। आप कह सकते हैं कानून बनाइए कि हम न बिकें, आप ये भी कह सकते हैं। हम बिक जाते हैं जल्दी, कानून बनाइए कि हम न बिकें। कमाल के लोग हैं भाई। जो आपके अपने हाथ में है उसे करिए। समय आपके पास चंद सेकंडों का बचा है, इतना मैं कह सकता हूं बस। गलतफहमी का शिकार मत होइए। जितने आए हैं वो भी जाएंगे, कुछ भी परमानेंट नहीं है। सनातन तभी तक जिंदा है जब तक मैं और आप जिंदा हैं। किसी पार्टी के, किसी संगठन के रहमो करम से सनातन नहीं जिंदा है। यह युद्ध आपको लड़ना पड़ेगा। वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड का सेक्शन 40 ये कहता है। और देखिए इस देश की अदालतें कहां ढूंढ ढूंढ के ऐसे मुद्दे लाती हैं कि जिनका कोई समाज से बड़ा सरोकार नहीं होता। किसी एक छोटे से वर्ग का हो सकता है, किसी एक ग्रुप का हो सकता है। इस पे देश के सुप्रीम कोर्ट को चिंता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस को किसकी चिंता है पता है? ये जो अभी शपथ लेके सुप्रीम बने हैं, ये जयपुर में एक भाषण दे रहे थे। एक तो मैं ये नहीं समझ पाया, जिनको भाषण देना ये काम उन्हीं को छोड़ दें। आपका तो भाषण देने का काम नहीं है, आप भाषण वहां दीजिए जहां देने की जगह है। भाषण में कमाल की बात कही। इससे पता चलता है कि इस देश में किस किस तरीके से सिस्टम के अंदर कौन लोग बैठे हैं। एक चीफ जस्टिस का इससे क्या लेना देना है कि चीफ जस्टिस खड़े होकर के ये कहे कि भारत की संसद में विपक्ष को पर्याप्त टाइम नहीं मिल रहा। क्यों? आपको क्या लेना देना है? आप बताएं कि आप मेरे टैक्स से तनख्वाह लेते हैं, आपको 2 महीने की छुट्टी क्यों चाहिए? और कहें कि हम छुट्टी लेंगे, तनख्वाह नहीं लेंगे। आप तो देश के फाइनेंस बजट के पास होने के बाद अपनी साल भर की तनख्वाह अलग रखवा देते हैं। चाहे भारत में भूकाल आ जाए, भूकंप आ जाए, लोग मर जाएं, लेकिन तनख्वाह हमारी रहनी चाहिए। और देश के पहले ऐसे जजेस हैं ये भारत की प्रणाली ऐसी है कि जो संसद है, संसद का जो सदस्य बनता है, यह आपको थोड़ा सा बताने के लिए कह रहा हूं, जिसे आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, यह टेक्निकल टर्म नहीं है। जिसे आप एमपी कहते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्योंकि पार्लियामेंट बिल्डिंग कहलाती है। टेक्निकली लीगल वर्ड क्या है? लीगल वर्ड है दे आर लॉ मेकर। जिनको आप चुनते हैं उनका काम है संसद में लॉ बनाना। लेकिन लॉ मेकर लॉ बना नहीं रहे। लेकिन इस देश में लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ हैं उसमें से एक जुडिशरी है। उसका काम लॉ बनाना नहीं है, लॉ की इंटरप्रिटेशन देनी है। वो लॉ बना रहे हैं कि हमने एक लॉ बनाया है जिसे आप कॉलेजियम कहते हैं, जिसकी आजकल बड़ी चर्चा हो रही है। ये दुनिया के पहले ऐसे लोग हैं जो खुद ही अपने लोगों को जज बनाते हैं। चीफ जस्टिस साहब महाज्ञानी है और ये नहीं सिलसिला ही चल रहा है। वो पहले जब ये हाई कोर्ट का जज बनेगा, ये वहां का जज बनेगा, और इस देश में कुल मिलाकर के 60-70 परिवार हैं, वहीं सारे वकील पैदा हो रहे हैं, बाकी जगह होते नहीं। कोई बहन को जज बना रहा है, कोई फूफा को जज बना रहा है, कोई चाचा को जज बना रहा है, उन्हीं को सबको ज्ञान है। और अब इस बात पे झगड़ा है, सरकार ने कहा हमारा काम है लॉ बनाना, आपका काम नहीं है, लेकिन चल रहा है। तो पहली बार उनका वास्ता जो है चाय पीने वाले से पड़ा है, इसलिए खींचातान चल रही है। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट नाम के या जुडिशरी नाम के उस इंस्टीट्यूशन के सारी इज्जत करते हुए भी
ये मेरा स्वतंत्र नागरिक के तौर पर अधिकार है कि जिस देश में राम पे चर्चा हो, सीता पे सवाल कोई उठा दे, उस देश में सुप्रीम कोर्ट ना सीता से बड़ी है ना राम से बड़ी है। राज से बड़ा मैंने कहा दुनिया का कोई आदमी नहीं हो सकता। इसलिए सरकार को जो करना है वो कर रही है। अपनी भूमिका तय करिए ताकि ये लोग 25 लाख रुपए में वकील खड़ा करते हैं, इसलिए नहीं करते कि वो महाज्ञान देता है। 25 लाख रुपए सेटिंग के लेता है, केस जीत जाता है। उनके फिक्सर हैं। और कमाल देखिए, जो लॉ मिनिस्टर रहे हैं इस देश में, जो लॉ मिनिस्टर रहे हैं, जिनको लॉ बनाना था, वो जैसे ही पार्लियामेंट से बाहर हुए लात मार के, वो फौरन काला कोट डाल करके जिन वकीलों को अपॉइंट किया है उन्हीं के सामने पिटीशन लेके खड़े हैं। औकात है उस जज में कि इनकी बात न माने, इसलिए कहते हैं कि इनको वकील रख लो, ये केस जिता देंगे। ज्ञान से नहीं जिताते, उसको मालूम है कि उसको कब इन्होंने अपॉइंट किया था। इसलिए इस लड़ाई में भाषा की मर्यादा को ध्यान में रख करके, इंस्टीट्यूशन का सम्मान दिमाग में रख करके, ये वो लड़ाई है जहां से कुछ भी हो जाता है। एक एमपी खड़ा होता है बेचारा, 22 लाख लोगों की कॉन्स्टिट्यूंसी भी है और 5 लाख लोगों की भी कॉन्स्टिट्यूंसी है। धूल भागता है 5 साल में, गली गली जाता है, कन्विंस करता है, तब जाकर के वो एमपी बनता है। एक आईएएस एग्जाम देता है, उसके प्रमोशन का टेस्ट होता है, तब वो जाकर के उसका प्रमोशन होता है। एक स्कूल में एक टीचर होती है, उसे ऊपर के दर्जे में जाने के लिए टेस्ट देना पड़ता है, तब वो वहां जाती है। हर चीज में टेस्ट है। यही एक ऐसा प्यारा सा प्रोफेशन है कि अगर अब्बू खुश हो गए तो कभी भी जज हो जाओगे। कोई इसमें जवाबदेही नहीं है। आप एक एमपी को बुला करके पार्लियामेंट में, एक आईजी और डीआईजी को बुला करके कोर्ट में उसके साथ अभद्र भाषा इस्तेमाल करते हुए तुम्हारी वर्दी उतरवा देंगे, ये जज कहता है। जो एग्जाम पास करके आया है, जो हथेली पे जान लेकर के खड़ा हुआ है युद्ध सामने, हजारों लोग, कोई पत्थर मार रहा है, कोई गोली चला रहा है, उससे जज साहब चैम्बर में बैठ करके, गाड़ी से निकले तो ब्लैक कैट पीछे, घर में गए तो ब्लैक कैट, रास्ते में गए तो ब्लैक कैट, भाषण दिया तो ब्लैक कैट, वो ज्ञान दे रहे हैं। इन वकीलों से और जज साहबों से कोई पूछेगा, जज साहब आप तो भगवान राम के ऊपर भी सवाल खड़े करने वाली पिटीशन ले लेते हो, आप तो 9 दिन की रामनवमी की छुट्टी भी मना के आते हो और फिर कोर्ट आते हो, कहते हो राम पे बात करते हैं कि वो थे कि नहीं थे। यह आपकी चुप्पी के कारण है। सरकारें सरकार चलाती हैं। जहां सरकारें ऐसे लोगों के साथ खड़ी हो कि जो समाज बोलता ही नहीं हो, जिससे पेट्रोल की कीमत, चावल की कीमत, दूध की कीमत, जब आप इसमें फंसते हैं तो आपकी व्यवस्था में ऐसे ही चापलूस लोग बैठते हैं और आप कभी, आज इनके साथ हुआ, कल आपके साथ हुआ, कल उसके साथ हुआ, और धीरे 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 राष्ट्र अपने आप को समाप्त कर लेता है। ये जागने का समय है। वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड का सेक्शन 36 क्या कहता है? वो ये कहता है, वक्फ बोर्ड जो है वो एक प्राइवेट बॉडी है। और देखिए, ये बन के कानून चल रहा था, अपने दिल पे हाथ रखे, किसी ने इसकी चर्चा सार्वजनिक मंचों से की? क्योंकि ये वोट नहीं दिलाएगा आपको, इसलिए नहीं दे। हर इमोशनल इश्यूज के बारे में खूब बात हुई और हम भावुक होकर वोट भी दे देते हैं।